Good morning, students. Today we will discuss about a new chapter of class 8th, that is reproduction. First of all, we are going to discuss about the term reproduction and its types. What do you mean by the term reproduction? Reproduction is a process of producing the new young one of their same kind. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी सेम संतति पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और एसेंशियल प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन एक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी प्रोसेस होती है। इसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी के द्वारा जनरेशन बाय जनरेशन अपनी संतति के द्वारा अपनी संख्या को या अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को जनरेशन बाय जनरेशन पास करता है। बेसिकली रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू देयर बेबी और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बेबी को बर्थ करते हैं या बेबी को जन्म देते हैं। जैसे जनरली देखा है ह्यूमन बींग्स में काव है ना, कैट है, डॉग है, इन सभी में ये डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं। कुछ एनिमल्स में देखा होगा आपने, दे ले एग्स, अंडे देते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं दे आर कॉल्ड बेबी पैरस। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें एग लेइंग एनिमल्स भी कहा जाता है और उन्हें हम ओवी पैरस भी कहते हैं। जैसे वर्ड्स हैं, स्नेक है, इसमें ओवी पैरस की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रा की बात करें बेसिकली तो हाइड्रा में जो ऑफ स्प्रिंग है दे ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट बॉडी। ये उनकी पेरेंट बॉडी से ही ग्रो आउट करते हैं और पेरेंट बॉडी से अलग होके अपना न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। ऐसे ही अमीबा की बात करें तो इसमें भी बेसिकली अमीबा सेल्फ दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद दो डॉटर अमीबी बनाता है। बेसिकली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, basically the offspring is produced by a single parents. asexual reproduction एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल पेरेंट से ही डेवलप होता है। जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा हाइड्रा से जो उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो भी एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा जैसे अमीबा में मैंने बाइनरी फिजन बताया, ऐसे ही मल्टीपल फिजन भी होता है जिसमें पेरेंट बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होके ब्रेक डाउन हो जाती है और उससे एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is a mode of reproduction in which the two parents
are required. One is male parent while another is female parents. बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक मेल पेरेंट्स होता है, दूसरा फीमेल पेरेंट्स होता है। और ये जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं, ये दोनों ही एक जर्म सेल या गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट वाइल फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। और जो मेल गैमीट होता है इसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है। एंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इट मीन दैट when the sperm and ovum fuse together, then a third cell is generated. This is called zygote. It means that मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से एक नई सेल डेवलप होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम और स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली ये दो तरह का होता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस outside the body of living organism, that is called external fertilization, while if the fertilization takes place inside the body of living organism, that is called internal fertilization. जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ मैं तो कुछ सी एनिमल्स जैसे स्टार फिश है, जेली फिश है, ये बेसिकली वाटर में ही अपने एग्स ले करते हैं। दे ले देयर एग्स इन वाटर एंड स्पर्म। ये बेसिकली ये वाटर में जो एग्स और स्पर्म बाहर प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी से, ये वाटर के अंदर ही एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं बॉडी से बाहर, और फ्यूज़ होके वाटर में ही एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। और जाइगोट डेवलप होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनाता है। Because this process takes place outside the body of living organism, that's why it is called external fertilization. While in birds, reptiles and mammals, देखा होगा आपने birds के अंदर, reptiles के अंदर, mammals के अंदर, जिसमें human beings भी आता है, इनके अंदर जो fertilization होता है, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।